हमारे घरों में अक्सर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रेंगते हुए नजर आ जाते हैं। बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़ों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है। कीड़ों को देखकर लोग अक्सर डर जाते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। चप्पल या किसी भारी वस्तु से लोग आमतौर पर इंसेक्ट्स को मार ही देते हैं। कान खजूरा भी एक ऐसा ही कीड़ा है जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। कान खजूरा से लोग काफी ज्यादा डरते भी हैं। इसकी चलने की स्पीड कमाल की होती है। ये अचानक रुक जाता है और थोड़ी सी भी हलचल महसूस होने पर दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन कान खजूरा को मारना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि ये घर में आते हैं तो उन्हें आने देना चाहिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। साल 1902 में यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पहली बार अजीब से दिखने वाले कीड़े के बारे में बताया था और इसका नाम हाउस सेंटीपीड दिया गया, जिसे आम भाषा में लोग कान खजूरा के नाम से भी जानते हैं। घरों में, अपार्टमेंट्स में इनका मिलना एक आम बात है। कान खजूरा के पास 15 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जो साधारण बिल्कुल भी नहीं है, और ये 1.3 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से चल सकते हैं। इतने छोटे कीड़े के लिए इतनी रफ्तार से चलना भी बड़ी बात है। असल में ऐसा माना जाता है कि सदियों से इंसानी दिमाग अधिक टांगों वाले क्रिएचर से डरता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह के जीव जंतुओं में जहर होता है। यदि आप भी इन कान खजूरों को देखकर मार देते हैं तो आप शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कान खजूरे घर में पेस्ट कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये घर में आने वाले मोब्स, फ्लाइज, चींटियां, दीमक और खटमल जैसे कीड़े मकोड़ों को खत्म करने का काम करते हैं। इनके सिर के पास जो पैर होते हैं उसकी मदद से ये अपना वेनोम अन्य कीड़ों में इंजेक्ट करती हैं। पूरे कीड़े को ये अपने चपेट में ले लेते हैं, जिससे दूसरे कीड़े के पास बचने का कोई मौका नहीं रह जाता है। कई कीड़े मकोड़ों को ये घर में फैलने से रोकते हैं। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। खटमल अक्सर लोगों की रात की नींद हराम कर देते हैं। यदि आपके घर में कुछ कान खजूरे हैं तो खटमल कभी भी घर में पैर नहीं पसार पाएंगे। कान खजूरे के बारे में कई बातें रोचक हैं। ये कभी भी अपना घोंसला या फिर जाला नहीं बनाते हैं। ये लगातार शिकार करते रहते हैं। एक शिकार के बाद दूसरे शिकार की तलाश में लग जाते हैं। ये न तो कपड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, न लकड़ी को, और न ही आपका रखा हुआ खाना खाते हैं। इन्हें सिर्फ घर में इधर उधर घूमने वाले कीड़े मकोड़ों में इंटरेस्ट होता है। कान खजूरे इंसान को भी नहीं काटते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके पास इतने मजबूत दांत या डंक नहीं होते कि ये ह्यूमन स्किन को बाइट कर सकें, और इन्हें इंसानों में कोई रुचि भी नहीं होती है। इसके पास कई स्वादिष्ट कीड़े मकोड़ों के ऑप्शन पहले से ही मौजूद होते हैं। कान खजूरे का जीवन काल 3 से 5 वर्ष का होता है। तीसरे वर्ष के बाद ये रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। घर में ढेर सारे कान खजूरे देखकर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। कान खजूरे के रहते हुए घर में दीमक भी नहीं लगते हैं। दीमक इनके पसंदीदा भोजन में से एक है। दीमक के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, किस तरह ये घर के फर्नीचर का सत्यानाश कर देते हैं। न सिर्फ फर्नीचर बल्कि दीवारें, कंक्रीट और अन्य कोई भी सामान ये खा लेते हैं। इनकी कॉलोनी का साइज यदि बड़ा होगा तो ये पूरे घर को भी खोखला कर सकते हैं। इनसे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल साबित होता है। पूरे घर की दीवारों को गिराना पड़ जाता है। कई बार पेस्ट कंट्रोल घर में करवाना पड़ता है और इसके बाद भी दीमक न लगने की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपके घर में कान खजूरे हैं तो दीमक लगने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र में भी कान खजूरे को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। कीड़े मकोड़ों के अलावा चूहे भी कई बार घरों में मुसीबत खड़ी कर देते हैं। इन्हें भागने के लिए लोग पिंजरा लगाते हैं, लेकिन वो कोई खास काम नहीं आता। कान खजूरे भी चूहे नहीं भगा सकते और चूहे बिल्लियों से डरना भी बंद कर देते हैं। ऐसे में आप घर में हंट्समैन स्पाइडर को ला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घरों में पाई जाने वाली ये एक कॉमन स्पाइडर है। इसकी लेग्स का स्पैन 6.3 इंच का होता है। ये मकड़ी इतनी बड़ी होती है कि एक चूहे का शिकार भी कर सकती है। साल 2016 में इसे ऐसा करते हुए देखा जा चुका है। एक बड़े चूहे को ये मकड़ी अपने साथ ले जा रही थी। हालांकि ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई कि चूहा पहले से मरा हुआ था या फिर इस मकड़ी ने उसे मार दिया था। हंट्समैन स्पाइडर अन्य मकड़ियों की तरह अपना जाल नहीं बुनती हैं। अन्य मकड़ियां शिकार करने के लिए जाल बुनती हैं, लेकिन हंट्समैन मकड़ी सीधा शिकार करती है। अच्छी बात यह है कि ये मकड़ी इंसानों के लिए घातक नहीं मानी जाती है। इनके काटने से थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन इनका जहर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता। लेकिन अन्य कीड़े मकोड़ों को इसके एक वार से ही पैरालिसिस हो जाता है। मुमकिन है कि उस चूहे का शिकार भी इस मकड़ी ने इसी प्रकार किया होगा। हंट्समैन स्पाइडर रहने के लिए एक आरामदायक जगह की तलाश करती है। मेंटिस प्रजाति के कीड़े मकोड़े भी आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। ये आपके गार्डन की सुरक्षा कर सकते हैं। पौधों में लगने वाले कीड़े मकोड़ों को ये दूर रखने में मदद करते हैं। इन्हें गार्डन्स के गार्ड के रूप में भी जाना जाता है।
हालांकि कुछ मेंटिस की प्रजातियां तितलियों और बम्बल बी को भी अपना शिकार बनाते हैं, जिनसे गार्डन्स को कोई खास खतरा नहीं होता है। मेंटिस के बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जीव अपनी ही प्रजाति के अन्य जीवों को भी मारकर शिकार बना लेते हैं। भले ही कई कीड़े मकोड़ों के लिए ये ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होते हैं, लेकिन कन खजूरों को इनसे खतरा रहता है। एक ऐसा जीव जिससे सभी कीड़े मकोड़े दूर भागते हैं, वो भी किसी से डरता है। आखिर शेर को भी कभी ना कभी सवा शेर मिल ही जाता है। अब आपको यहाँ पर फैसला करना है कि आपको मेंटिस रखना है या फिर कान खजूरा। एक आपके घर को अंदर से सुरक्षित करता है तो एक आपके गार्डन और फूल पौधों को। यहाँ पर एक और मकड़ी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, जिसे येलो गार्डन स्पाइडर कहा जाता है। ये काले और पीले रंग की होती है और इन्हें पहचानना काफी आसान होता है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये मकड़ी सबसे अधिक पाई जाती है। साइज में ये काफी बड़ी होती है, जो दिखने में थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मकड़ी घरों में बहुत कम ही आती है। अपने जीवन के अधिकतर समय ये एक ही जगह रहकर व्यतीत करती है। ये मकड़ी इंसानों को काटती भी नहीं है और इसका जहर भी इंसानों के लिए खतरनाक नहीं माना जाता है। येलो गार्डन स्पाइडर भी आपके गार्डन की और यार्ड की रक्षा करती है। अनचाहे कीड़े मकोड़ों और मॉस्किटोज को ये दूर रखते हैं। ये ग्रासहॉपर्स, मॉथ्स, बीटल्स, वास्प, बीज को भी अपना शिकार बना लेती हैं। और यदि येलो गार्डन स्पाइडर का साइज बड़ा हो तो चूहे तक को भी अपना भोजन बनाने में संकोच नहीं करती। पैरासाइट्स की बजाय स्पाइडर्स को इस्तेमाल करने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। फिलहाल दुनिया के कुछ कोनों में इंसेक्ट्स का इस्तेमाल पैरासाइट्स के तौर पर किया जा रहा है, लेकिन इनके ऊपर रिसर्च अभी भी जारी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कीड़े मकोड़ों को बायो वेपन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है? यहाँ पर हम किसी वॉर की बात नहीं कर रहे हैं और ना ही कीड़ों के जरिए किसी बीमारी फैलाने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिप्टोलिमस मोंटोज़ेरी नाम के बीटल की, जो लेडीबग फैमिली से ताल्लुक रखता है। मूल रूप से ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन सन 1891 में इन्हें मिलीबग से फाइट करने के लिए अमेरिका लाया गया था। क्रिप्टोलिमस का एक लार्वा करीब 250 मिलीबग्स को खा सकता है, लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि ये ठंडे मौसम में सरवाइव नहीं कर सकते। इन्हें न्यूजीलैंड में भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। इंसेक्ट्स वेस्ट मैनेज करने में काफी अच्छे माने जाते हैं। ये सिंगापुर ने साल 2020 में 6,65,000 मीट्रिक टन फूड वेस्ट जनरेट किया था, जिसमें से केवल 19% ही रिसाइकल हो पाया था। असल में इस वेस्ट को मैगोट फ्लाई को फीड करने के लिए दिया जा सकता है। मैगोट कीड़ों का विशाल समूह हर महीने 8 टन फूड वेस्ट खत्म कर सकता है। साथ ही फैक्ट्रियों से निकलने वाले बाय प्रोडक्ट्स भी ये खा लेते हैं। इंसेक्ट्स का इस्तेमाल एनिमल एक्सक्रेटा से निपटने के लिए भी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2030 तक हर साल 3.7 बिलियन टन फीसिस से निपटना होगा, और ये आंकड़ा सिर्फ जानवरों द्वारा उत्पन्न किए गए वेस्ट का होगा। खेतों में पालतू जानवरों का वेस्ट फर्टिलाइजर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जहां पर जानवर अधिक हैं और खेत या मैदान कम है, वहां पर वेस्ट मैनेजमेंट काफी मुश्किल हो जाता है। एक जगह से दूसरी जगह फीसिस को ट्रांसपोर्ट करना काफी महंगा भी हो जाता है, और शायद ही कोई पूप के ट्रांसपोर्ट बिजनेस को अपनाना पसंद करेगा। इससे बेहतर यही होगा कि हम फीसिस का इस्तेमाल इंसेक्ट्स के भोजन के तौर पर करें। इसमें भरपूर न्यूट्रिशंस होते हैं, मॉइस्चर भी होता है, और मैगोट्स को ग्रो करने के लिए ये सही वातावरण भी मिलता है। मैगोट और फ्लाइज की मदद से हर साल पुलिस को दर्जनों मर्डर केस सॉल्व करने में मदद मिलती है। किसी भी इंसान की मौत के कुछ ही देर बाद बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। वैसे तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, उस शख्स ने कब किससे मुलाकात की और हर एंगल से जांच करती है, लेकिन यहाँ पर एंटोमोलॉजिस्ट की भी मदद ली जाती है, जो साइंटिस्ट भी होते हैं। डेड बॉडी पर फ्लाइज अपने अंडे दे देते हैं और उनमें से बच्चे भी बाहर आने लगते हैं। अंडों और बच्चों के सैंपल्स इकट्ठे करके साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि आखिर शख्स की मौत कब हुई है, जिससे पुलिस को केस सॉल्व करने में मदद मिलती है, और साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई सारी जानकारी काफी एक्यूरेट भी होती है। अर्थवर्म्स का इस्तेमाल सदियों से खाद बनाने के लिए भी किया जा रहा है। जहाँ कहीं भी बंजर जमीन होती है, वहाँ पर अर्थवर्म्स को छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जमीन दोबारा उपजाऊ हो सके। साथ ही अर्थवर्म्स को प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ और ड्रॉट्स को रोकने में भी मदद करते हैं। ये मिट्टी के अंदर स्पेस क्रिएट करते हैं, जिससे मिट्टी में ज्यादा पानी स्टोर हो जाता है और जरूरत पड़ने पर उसी पानी का इस्तेमाल इंसानों द्वारा किया जाता है। इस समय इंसानों के सामने एक और बड़ी समस्या जो सामने आ रही है, वो है प्लास्टिक को कैसे खत्म किया जाए। इन्हें डिकम्पोज करना भी आसान नहीं है। छोटे से प्लास्टिक के टुकड़े को डिकम्पोज होने में सैकड़ों सालों का समय लग जाता है। अगर आप भी अभी तक ऐसा सोच रहे हैं तो शायद आपने वैक्स मॉब का नाम नहीं सुना होगा।
ये एक प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं जो हनी बीज पर रहते हैं। साइंटिस्ट ने रिसर्च के दौरान पाया कि वैक्स मॉब प्लास्टिक को डिकम्पोज करने में मददगार साबित होते हैं। एक वैक्स मॉब 1 घंटे में 2.2 होल प्लास्टिक में कर सकता है। 100 वैक्स मॉब मिलकर 0.03 आउंस वजन के प्लास्टिक को एक ही रात में खत्म कर सकते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में यदि वैक्स मॉब को प्लास्टिक के ढेर में छोड़ दिया जाए तो इंसानों की कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। पिछले 70 सालों में प्लास्टिक का प्रोडक्शन 2 मिलियन टन से बढ़कर 380 मिलियन टन तक पहुंच गया है। ऐसे में प्लास्टिक से निपटने के लिए जल्द से जल्द इंसानों को कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों पोल्यूशन से निपटने के लिए आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।